अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहली खबर बरतानिया से। बरतानिया में जारी सियासी हलचल के दरमियान पेनी मोर्डांट ने खुद को वज़ीर आज़म ओहदे की रेस से अलग कर लिया। इसके साथ ही हिंद साद ऋषि सुनक के लिए अगला वज़ीर आज़म बनने का रास्ता साफ हो गया। सरकारी तौर पर यह ऐलान भी कर दिया गया कि ऋषि सुनक बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म होंगे। इस तरह से बरतानिया में हिंदुस्तान का भी नाम रोशन हो गया, क्योंकि ऋषि सुनक बरतानिया के पहले हिंद साद वजीर आजम होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग चार्ल्स आज रात लंदन लौट रहे हैं। लिज ट्रस आज रात ही उन्हें इस्तीफा सौंपेंगी। इसके कुछ देर बाद किंग चार्ल्स सुनक को वजीर आजम का अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। 28 अक्टूबर को सुनक वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट की तश्कील दी जाएगी। Good afternoon. As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. And Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. रोशनियों के त्योहार दिवाली के मौके पर शहर हैदराबाद में पटाखों की खरीदारी उरूज पर है। कई मकामात पर पटाखों की फरोख्त के लिए स्पेशल स्टॉल्स लगाए गए हैं। स्टॉल्स के करीब आग लगने के वाकयात को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। दुकान मालिकीन ने कहा कि फायर स्टेशन से स्टॉल्स के लिए इजाज़त हासिल की गई और पानी के टैंकर्स को भी तैयार रखा गया ताकि किसी भी किस्म की नागहाने वाक़े को रोका जा सके। फ्रूट मार्केट्स में भी माफ़ कीजिएगा, फ्लावर मार्केट्स में आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। शहर के गुडी मलकापुर फ्लावर मार्केट में फूलों की फरोख्त में इजाफा दर्ज किया गया। इस मार्केट में तरह तरह के फूल फरोख्त किए जाते हैं। इन फूलों को मकानात, दुकानात, तिजारती इदारों को सजाने के साथ साथ मुख्तलिफ मकासद पे इस्तेमाल किया जाता है। इस मार्केट में फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि इस मरतबा इन मखसूस फूलों की कीमत मामूल से ज़्यादा रही और इनकी कीमतों में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इजाफा हुआ। इस मरतबा बेहतर बारिश की वजह से फूलों की फसल बेहतर हुई और उनकी कमी नहीं है। इन फूलों का कारोबार करने वालों ने बताया कि बेहतर मियार के फूल की कीमत 80 ता 100 रुपये है। उन्होंने कहा कि शमशाबाद, इब्राहिमपट्टनम और मोइनाबाद मंडल से इन फूलों को इस मार्केट में फरोख्त करने के लिए लाया जा रहा है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने रियासत के अवाम को रोशनियों के त्यौहार दिवाली की मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म KTR ने तेलुगु जबान में किए गए मुबारकबादी के ट्वीट और वीडियो में अवाम को मुबारकबाद दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत के तौर पर दिवाली को मुल्क के लोग एक त्यौहार के तौर पर मनाते हैं जो अंधेरे को दूर करता है और रोशनियों से भर देता है। నమస్తే, నేను మీ KTR. దీపావళి పండుగ శుభ సందర్భంగా మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండుగగా దేశ ప్రజలు జరుపుకుంటున్న ఈ దీపాల పండుగ మనందరి జీవితాల్లో ప్రగతి కాంతులు నింపాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ దీపావళిని అందరూ సురక్షితంగా ఆనందోత్సాహాల మధ్యన జరుపుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ హ్యాపీ దీపావళి. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने बगैर इजाज़त कायम की गई पटाखों की दुकानात पर जुर्माना आयद किया। GHMC कापरा सर्कल और दीगर इलाकों में एक ख़ास मुहिम चलाई गई। खासतौर से वहाँ के अहदेदारों की जानिब से नाचारा में दिवाली के मौके पर कायम उन इजाज़त के बगैर लगाई गई दुकानात के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर स्वप्ना रेड्डी ने कहा कि पटाखे की दुकानें कायम करने वालों को अपनी दुकानें GHMC से इजाज़त लेने के बाद ही कायम करनी चाहिए। आज आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेश आए। पहले उन वाक़यात पर नज़र डालते हैं। मछली गोदावरी में कडियम पुलिस स्टेशन के क्वार्टर्स में अचानक आग लग गई। पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन से मुत्तसिल क्वार्टर्स में पीर की सुबह अचानक आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी गई। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के आला अहदेदार इत्तला के साथ ही वहां पहुंच गए और क्वार्टर्स का मायना किया। चंद सालों से क्वार्टर्स की इमारत को अहम दस्तावेजात रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
बाज़ मामलात में जब्त गांजा, गुटखा, गुड़ और दीगर जब्त अशिया को वहां लाकर रखा गया था। इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता जब्त शुदा माल जलकर खाकस्तर हो गया। जिले पार्वतीपुरम मानियम में बाइक्स के शोरूम में अचानक आग लग गई, जिसमें नई 25 बाइक्स जलकर खाकस्तर हो गई जो फरोख्त के लिए तैयार रखी गई थी। साथ ही शोरूम में रखी बैटरीज भी जलकर खाकस्तर हो गई। शोरूम से धुआं देखने के बाद मकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इस बात की इत्तला दी, जो वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। ओहदेदारों ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता तकरीबन 25 लाख रुपए के माली नुकसान का पता चला। आंध्र प्रदेश में एक मकान में पटाखों में हुए धमाकों के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। यह वाकया मशरकी गोदावरी जिले के राजा महेंद्रावरम में पेश आया। यह मकान कसीर आबादी वाले इलाके में था जो दिवाली से पहले पेश आया। इस वाकये में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। महलूक की बीवी और 2 बच्चे उस वाक़े के वक्त मकान में मौजूद नहीं थे। पकवान गैस सिलेंडर भी फट पड़ा, जिसके नतीजे में यह मकान मुनहदिम हो गया। पुलिस ओहदेदार इत्तला के साथ ही वहां पहुंचे और तहकीकात का आगाज कर दिया। ओहदेदारों ने बताया कि यह शख्स दिवाली के दौरान पटाखे गैर कानूनी तौर पर तैयार कर रहा था ताकि उनको फरोख्त किया जा सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में दूसरा बड़ा वाकया है। सिलसिला जिले के तुंगाड़ापल्ली मुस्तखर में वाक़े सिविल सप्लाईज के गोदाम में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। टेक्सटाइल पार्क के करीब वाक़े महकमे सिविल सप्लाईज के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। बताया गया कि इस गोदाम में राशन के चावल का स्टॉक मौजूद था। गोदाम के अमले ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी और 2 फायर इंजन गोदाम पर पहुंचे। इस हादसे में भारी माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब बात मुनुगुरु के ज़मीनी इंतखाबात की। वजीर इंडस्ट्रीज और IT KT रामाराव ने कहा कि मुनुगुरु असेंबली हल्के के दिंडू मलकापुर में TRS हुकूमत ने साल 2019 में ही एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कायम किया था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना के सरहदकारों की तंजीम ने मुनुगुरु असेंबली हल्के के नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के लिए ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का क़याम अमल में लाया। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में हल्के के 35,000 नौजवानों को रोजगार फराहम होगा। ग्रीन इंडस्ट्रियल पार्क में फूड प्रोसेसिंग टॉय पार्क भी कायम किया जाएगा। वज़ीर मौसम ने बताया कि मकामी नौजवानों को तरबियत फराहम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी कायम किया जा रहा है। इस सेंटर के तामीरी काम तेजी से जारी हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी महकमों में मखलूआ जायदादों पर तखर्रात के लिए हुकूमत ने तेजी लाई है, दूसरी तरफ खानगी सतह पर मुख्तलिफ सनतों का क़याम अमल में लाते हुए नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में हिंदुओं और मुसलमानों को मिलजुल कर जिंदगी गुजारने के मौके फराहम कर रहे हैं, तो बीजेपी हमें मजहब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मुनुगुरु के मुस्लिम राय दहिंदों से अपील की कि वो बीजेपी की तकसीम की सियासत से चौकस रहें और मुजवज़ा इंतखाबात में फिरका पर जमात को शिकस्त दे। वज़ीर मौसूफ ने आज मुनुगुरु असेंबली हल्के के चेंडूर के फंक्शन हॉल में मुस्लिम राय दहिंदों के एक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ दिया। KCR हुकूमत ने रियासत के मुसलमानों की तरक्की और बहबूद के लिए कई स्कीमात को शुरू किया, जिसकी नज़ीर मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। दौरे हाजिर में मुल्क भर में नरेंद्र मोदी और उनकी मोदसबाना पॉलिसियों के खिलाफ बेबाक बयान देने वाले कायद का नाम चंद्रशेखर राव है, जो अवामी मसाइल और उनके हल के लिए मरकजी हुकूमत पर मुसलसिल दबाव डाल रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को चोटुपल और चेंडूर मंडलों के मुतअद्दिद इलाकों में किया। वजीर मौसूफ मुनुगुरु ज़मीनी इंतखाब में पार्टी की मुहिम में मसरूफ है और हल्के के मुसलमानों से फर्दन मुलाकात कर रहे हैं। मखसूस और महदूद सीटों को मुखातिब करते हुए अलावा अजीम मुस्लिम खवातीन की तकारीब भी मुनक़िद की गई थी। उन्होंने कहा कि मुनुगुरु हल्के में कांग्रेस कायद ने पिछले कई सालों से कोई काम नहीं किया, इसलिए मुनुगुरु हल्का तरक्की से महरूम रहा। उन्होंने कहा कि TRS पार्टी के तमाम हल्कों में खूब तरक्की हुई, क्योंकि TRS कायदीन अवामी फलाह व बहबूद और तरक्की को अपना फर्ज समझकर खिदमात अंजाम देते हैं। अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए। कभी लोगों ने सोचा कि उससे पैसे वापस ये गरीब लोगों के बच्चे अभी मेरे बच्चे कानून बनेंगे तो अपने सारे कुंबे की किफालत कर सकते हैं।
ये कहने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। मैं नहीं बताना चाहता हूँ, कभी भी सीएम साहब का इजहार है वो हमेशा ये है कि मुसलमान भी यहाँ से बाइज्जत रहे, क्योंकि मुसलमान तरक्की तो करना चाहते हैं, मैं बाइज्जत तरीके से तरक्की करना चाहता हूँ और कोई इज्जत लेकर है क्योंकि तेलंगाना मुनगुरु हल्के असेंबली के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के दौरान महकमे पुलिस ने रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की गाड़ी की तलाशी ली। आपको बता दें कि इससे पहले मरकजी वजीर किशन रेड्डी की गाड़ी की भी 2 बार तलाशी ली जा चुकी है। मुनगुरु ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के सिलसिले में बीजेपी और कांग्रेस के कारकुनों के बीच में तसादुम के कई वाक़यात पेश आ रहे हैं। कल रात भी एक गांव में बीजेपी और कांग्रेस के कारकुन आपस में भिड़ गए। आपको बता दें कल इतवार के रोज़ कांग्रेस उम्मीदवार पालभाई श्रवंती के काफिले पर बीजेपी के कुछ कारकुनों ने पथराव किया था। उसके बाद से ही हालात वहाँ पे काफ़ी तनाव भरे थे। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने मुनगुरु असेंबली हल्के के नारायणपेट मंडल में टीआरएस उम्मीदवार प्रभाकर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम चलाते हुए रेड्डी ब्रदर्स पर सख्त तनकीद करते हुए बताया कि रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में महज इसलिए दूरी इख्तियार की हुई है क्योंकि ये अवाम का सामना करने के काबिल नहीं रहे। बहसीत रुकने पार्लियामेंट और साबिक में बहसीत वजीर आवाम की खिदमत के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी को धोखेबाज कायद करार देते हुए बताया कि आवाम उन्हें इस ज़मीनी इंतखाब में ऐसा सबक सिखाएगी कि ये कामयाब होना तो दूर की बात, ये तीसरे नंबर पर रहेंगे। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने दावा किया कि मुनगुरु असेंबली के ज़मीनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की जमानत भी बच नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करने वाली है। उन्होंने इस बात की भी पेशकशी की कि कांग्रेस पार्टी को दूसरा मकाम हासिल होगा। चोटुपल मंडल के डी नागरम गांव में मकामी नौजवानों की जानिब से मुनक्किद वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वजीर प्रशांत रेड्डी ने फातेह टीम में इनामात तकसीम किए। बादशाह नौजवानों से खिताब करते हुए उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने जोर देते हुए कहा कि मुनगुरु असेंबली हल्के के आवाम के मसाइल का हल सिर्फ हुक्मरान जमात टीआरएस से ही मुमकिन है। उन्होंने हल्के के ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी एमएलए के तौर पर जीत जाते हैं तो वो 3.5 साल तक गाँव की तरफ नहीं देखेंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए कई प्रोग्रामों पर अमल कर रही है। उन्होंने राय दहिंदों से ख्वाहिश की कि वो बीजेपी कायदीन के झूठ पर यकीन करके एक बार फिर बेवकूफ ना बने।
दो रियासती वज़रा एरवली दयाकर राव और श्रीनिवास गौड़ ने हैंडलूम पर आया जीएसटी को फौरी मंसूख करने का मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड रवाना किया। टीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क की तजवीज़ पर इन दोनों वज़रा ने आज अलहदा तौर पर वज़ीर आज़म मोदी के नाम पोस्ट कार्ड रवाना किए। इस मौके पर वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने बताया कि रियासत में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वज़ीर हैंडलूम केटी रामाराव की क़यादत में रियासत के बाशिंदों को मुख्तलिफ मराद दिए जा रहे हैं ताकि उन्हें माशी तौर पर आगे ले जाया जा सके, लेकिन मरकज़ की मोदी हुकूमत बाशिंदों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि हैंडलूम की अशिया पर 5% जीएसटी आयद किया गया, जिससे बाशिंदों को मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना में बीजेपी को मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाब से पहले एक और बड़ा झटका लगा, क्योंकि साबिक रुकन राज्यसभा आर आनंद भास्कर अपनी वफादारी टीआरएस के साथ करने के लिए तैयार हैं। इम्कान है कि वो अंदरून 1 या 2 दिन हुक्मरान जमात में शामिल हो जाएंगे। आनंद भास्कर ने चीफ मिनिस्टर व टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें बताया कि वो बीजेपी से मुस्तफी हो रहे हैं और टीआरएस में शामिल होने में दिलचस्पी रखते हैं। आनंद भास्कर 2012 तक 2018 के दरमियान कांग्रेस के रुकन राज्यसभा थे। पद्मशाली तबके के एक सरकर्दा कायद व सीनियर सहाफ़ी भास्कर ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं। उन्होंने हैंडलूम के शोबे की तरक्की के लिए कई इक़दाम और रियासत के बाशिंदों की बहबूद पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सताइश की। रियासत में अपने कदम जमाने की कोशिशों में शिद्दत पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सामना करना पड़ रहा है। जिले व असेंबली हल्कों के इंचार्जेस को आने वाले असेंबली इंतखाबात में उम्मीदवार के तौर पर गौर न करने पार्टी की मरकजी क़यादत के फैसले से बगावत का सामना करना पड़ा है। पार्टी ज़राए ने तस्दीक की है कि बड़ी तादाद में जिले व हल्कों के इंचार्जेस ने ओहदे छोड़ने का फैसला किया ताकि असेंबली इंतखाबात में उन्हें टिकट मिल सके। तेलंगाना में बीजेपी के इंचार्ज सुनील बंसल की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस और असेंबली इंचार्जेस के जो इंचार्जेस होंगे उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। इस ऐलान के बाद पार्टी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस ने पार्टी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। पहले ही मुत्तहदा निजामाबाद जिले के बेशतर बीजेपी कायदीन ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है और ज़रूरत पड़ने पर इंचार्ज के ओहदे के साथ साथ पार्टी से भी मुस्तफ़ी होने की खुलेआम धमकी दे दी है। अगरचे बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने उन कायदीन को तयक़ुन दिया कि इंचार्ज के तौर पर बेहतर मुजाहरा करने वालों के नामों पर पार्टी टिकट के लिए गौर किया जाएगा, ताहम ये कायदीन उनके इस तयक़ुन से मुतमईन नजर नहीं आते। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर के पार्टी कारकुनों को मुनुगुडु पहुंचने की अपील की। उन्होंने पार्टी कारकुनों के नाम एक खुला मकतूब जारी करते हुए कहा कि मुनुगुडु हल्के में बीजेपी और टीआरएस कांग्रेस को खत्म करने की साजिशें कर रही हैं, इसलिए टीआरएस और बीजेपी मुत्तहिद हो गए हैं और कांग्रेस को तनहा कर दिया है। दौलत और इख्तिदार के बल पर कांग्रेस को परेशान करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस की भीख से सियासी और माशी तौर पर उभरने वाले आज कांग्रेस से ही गद्दारी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की बदौलत तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। आज तेलंगाना पर हुक्मरानी करते हुए सोनिया गांधी की कांग्रेस को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सीआरपीएफ और इलेक्शन कमीशन के बल पर ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है और टीआरएस रियासती पुलिस और सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल करते हुए कामयाब होने की ख्वाह है। उन्होंने कहा कि मुनुगुडु में कांग्रेस की खातून उम्मीदवार श्रावंती पर पथराव किया गया, एक खातून का भी लिहाज नहीं किया गया। ऐसे में रियासत भर के कांग्रेस कारकुनों की यह जिम्मेदारी है कि वो मुनुगुडु पहुंचकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश करें। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद इंजीनियरिंग और दीगर कोर्सेज के लिए कोविड-19 वबा से पहले के पर्चे सवालात के तरीक़ेकार पर वापस हो गई है। इंजीनियरिंग कोर्स में सेमेस्टर इम्तिहानात पर्चे ए और बी सेक्शन पर मुश्तमिल होगा। असल फॉर्मेट के मुताबिक पार्ट ए 10 मार्क्स के लिए होगा, जिसमें तमाम यूनिट्स के 10 सब क्वेश्चंस होंगे, उनका मसावी वेटेज होगा, हर सवाल के 10 निशानात होंगे। पार्ट बी 5 सवाल पर मुश्तमिल होगा, जिसमें हर सवाल के लिए 10 निशानात होंगे। इम्तिहान का वक्त 3 घंटे होगा। गुज़िश्ता 2 तालीमी सालों के दौरान यूनिवर्सिटी ने पार्ट ए को मनसूख कर दिया था और तुलबा से ख्वाहिश की गई थी कि वो 8 सवालात में से 5 के जवाब दें। ये रियायत कोविड-19 वबा की वजह से दी गई थी। एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि यूनिवर्सिटी जारिया तालीमी साल से तमाम कोर्सेज के लिए मियारी पर्चे सवालात के तरीक़ेकार पर अमल करेगी।
हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने के क़याम के 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। अमरीकी कौंसल जनरल मुतहना हैदराबाद जेनिफर लॉर्सन ने इस खुसूस में अपने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि हमने एक नए बाब का आगाज़ किया। लॉर्सन ने अपने वीडियो में कहा कि 24 अक्टूबर साल 2008 को पहली मरतबा हैदराबाद में अमरीकी कौंसल खाने पर अमरीकी परचम लहराया गया। 14 साल बाद आज हम खूबसूरत पैगा पैलेस में इसकी सालगिरह तकरीब मना रहे हैं। हमने साल 2008 में इस कौंसल खाने का क़याम अमल में लाया था क्योंकि हम जानते थे कि ये इलाका 21वीं सदी में अमेरिका हिंद ताल्लुकात की तोसी में अहम रोल अदा करेगा। इसके 14 साल मुकम्मिल हो गए। हम हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से तैयार करदा नए असरी इमारत में मुंतकिल होने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, जहां पर स्टाफ के लिए 255 डेस्क और 54 विंडोज पासपोर्ट और वीज़ा खिदमत के लिए होंगे। हम इस इलाके में सरमायाकारी कर रहे हैं क्योंकि हमको यकीन है कि अमेरिका हिंद ताल्लुकात तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मजीद मुस्तहकम होंगे। इसलिए आज का दिन हम मना रहे हैं क्योंकि इसी दिन पैगा पैलेस पर पहली मरतबा अमेरिकी कौंसल खाने पर अमेरिकी परचम लहराया गया था। हम हैदराबाद में हमारे नए घर में हमारे झंडे को लहराते और इस तरह की कई सालगिरह मनाने का यकीन रखते हैं। 2008, we raised the flag over the U.S. consulate in Hyderabad for the first time. And after 14 years, today is the last time we'll observe that anniversary here at the beautiful Paiga Palace. We opened this consulate in 2008 because we knew this region would play a major role in expanding the U.S.-India partnership in the 21st century. And that's just as true today as it was 14 years ago. So now we're preparing to move into a state-of-the-art $300 million facility in Hyderabad's financial district with 255 desks for staff, 50 मोहब्बत से इनकार पर नौजवान ने लड़की और उसके अरकान खानदान पर हमला कर दिया, जिसमें लड़की और उसके अरकान खानदान जख्मी हो गए। ये वारदात आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के फिरंगीपुर में एक नौजवान ने एक लड़की को मोहब्बत के नाम पर चंद बरसों से हरासा कर रहा था। इस लड़की की मंगनी हो गई थी और वो मोहब्बत से इनकार कर रही थी। ताहम ये नौजवान उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए लड़की से इसरार कर रहा था। ताहम इनकार पर उसने बरहमी के आलम में चाकू और दीगर तेजधार हथियारों से लड़की और उसके अरकान खानदान पर हमला कर दिया। वारदात में जुमला 12 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें लड़की और उसके दीगर 2 रिश्तेदार शदीद जख्मी हैं। उनको इलाज के लिए फौरी तौर पर गुंटूर के GGH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि बकिया 9 अफराद को नरसमपेट के अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। मां की आंखों के सामने 2 बेटे दरिया में गर्क हो गए। ये वाकया तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में जान पहाड़ दरगाह के करीब पेश आया। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के संदडी गुंटा के LB नगर से ताल्लुक रखने वाली शेख जानबी अपने 2 बेटों के साथ अपने रिश्तेदारों की मन्नत और जियारत के सिलसिले में दरगाह शरीफ पहुंची थी। दरगाह शरीफ की जियारत से पहले नहाने के लिए खातून के 2 बेटे 23 साला सुभान और 21 साला नागौर दरिया में गए। ताहम ये दोनों तैराकी से वाकिफ न होने की वजह से दरिया में गर्क होने लगे, जिनको बचाने के लिए उनकी मां चीखो पुकार करने लगी। ताहम उसकी आंखों के सामने ये दोनों दरिया में गर्क हो गए। करीब में मौजूद अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने NDRF की टीमों को तलब किया। NDRF की टीम और रेवेन्यू के अहदेदारों ने उनकी तलाश का काम शुरू किया और शाम में उनकी लाशें बरामद कर ली गई। जानबी के शोहर का इंतकाल हो गया, जिसके बाद उन्होंने 3 बेटों को काफी मुश्किल हालात में पाला था। उनके 2 बेटे दरगाह शरीफ आए थे। खातून बेटों की लाश देखकर सकते से 2 चार हो गई। कुकटपल्ली में एक शख्स का कत्ल करते हुए उसकी लाश को शमशान घाट में जला दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स की जली हुई लाश मकामी अफराद ने कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मशान में पाई। उस शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई। यह वाकया पीर की सुबह पेश आया। मकामी अफराद की तला पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस की क्रूज और डॉग स्क्वाड की टीम ने तहकीकात के सिलसिले में ताउन किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस शख्स का कत्ल कहीं और करते हुए उसकी लाश को यहाँ शमशान घाट में लाकर जला दिया गया। जली हुई लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पेदापल्ली जिले में एक चचा ने खानदानी झगड़ों पर भतीजे का कत्ल कर दिया। मकतूल की शिनाख्त 26 साला प्रशांत के तौर पर की गई। तवील वक्त से प्रशांत के खानदानी झगड़े उसके चचा राजमौली के साथ थे। दोनों खानदानों में तनाज़ा चल रहा था और वो 2018 में पुलिस ने केस भी दर्ज किया था। राजमौली और उसके बेटे वेंकट स्वामी ने उस वक्त प्रशांत पर लाठियों से हमला कर दिया था जब वो गांव की किराने की दुकान पर पहुंचा था। हमले में शदीद जख्मी प्रशांत को करीमनगर जिला मुस्तकिल के सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया। रंगारेड्डी जिले के याचारम मंडल में सेंट ग्रेगरी स्कूल में एक तालिब इल्म ने
एक 8वीं के तालिब इल्म की मौत हो गई मुश्तबा हालत में। इसकी पहचान प्रज्वल रेड्डी के तौर पर की गई है। ये उसी स्कूल के हॉस्टल में रहा करता था। इसकी अचानक मौत के बाद रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया है कि उसकी मौत मुश्तबा है। अभी ये साफ नहीं है कि उसने खुदकुशी की है या उसका कत्ल हुआ है। याचारम पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। वरंगल एमजीएम अस्पताल में अचानक सांप के नजर आने से मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारी करने के लिए आए अफराद और स्टाफ में सनसनी फैल गई। ये सांप मर्द मरीजों के वार्ड में नजर आया। इत्तलात के मुताबिक ये एक नाग सांप था जो मरीज के पलंग के नीचे देखा गया। सबसे पहले मरीज ने इस सांप को उस वक्त देखा जब बिस्तर पर लेटा हुआ था। इस सांप को देखते ही तमाम में सनसनी फैल गई और इस बात की इत्तला अस्पताल की इंतजामिया को दी गई। इस वाकये का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मरीजों ने अस्पताल की इंतजामिया से दरखास्त की है कि अस्पताल में सांपों के दाखिल होने से रोके। हाल ही में चंद दिन पहले अस्पताल के वॉशरूम में भी सांप नजर आया था जिससे तमाम हैरतज़दा हो गए। वनस्थलीपुरम में पेश आए सड़क हादसे में एक नौजवान हलाक हो गया। यह हादसा वनस्थलीपुरम के पनामा के करीब उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बाइक कौमी शाहराह पर एक कार से टकरा गई। हादसा इतना खतरनाक था कि बाइक पर सवार नौजवान हवा में उड़कर नीचे गिर गया जिसके नतीजे में मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में कार में सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने जख्मी खातून को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और नौजवान की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। सड़क पर पैदल जाने वाली मां बेटे पर एक गाय ने हमला कर दिया। मां ने गाय के हमले से बच्चे की जान बचाई। फिलहाल इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। गुजरात के मोरबी जिले मुसक्कर के लक्ष्मी नारायण सोसाइटी में जुमे की सुबह 9 बजे एक खातून अपने बेटे के साथ सड़क पर चल रही थी। उनके थोड़े फासले पर एक गाय थी, लेकिन जैसे ही गाय ने उन्हें देखा वो माँ और बेटे पर कूद पड़ी। गाय ने बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। चौकस माँ ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। अगरचे गाय ने थोड़ी देर के लिए माँ और बेटे पर हमला किया, लेकिन खातून ने बहादुरी से मुकाबला किया। उनकी चीखें सुनकर मकामी लोग मौके पर पहुंचे और गाय को मार कर भगाया। माँ बेटे जख्मी होने से बच गए। हिंदुस्तान में कल यानी मंगल के रोज 25 अक्टूबर को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण का आगाज दोपहर में होगा। बेशतर मकामात से इसको देखा जा सकेगा। ताहम अंडोमान और निकोबार जज़ायर और शुमाल मशरिक के बाद हिस्सों में जैसे ईजाल, इंफाल, कोहिमा, ईटानगर वगैरह से ये दिखाई नहीं देगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह मगरिब के बाद होगा। ये जुज़वी सूरज ग्रहण हैदराबाद में नजर आएगा। सूरज ग्रहण शाम 5:11 से शाम 6:27 तक होगा। ये सूरज ग्रहण यूरोपीय ममालिक, मगरबी साइबेरिया, वसती एशिया, मगरबी एशिया, शुमाल मशरकी अफ्रीका और हमारे मुल्क के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।